जो भी किताबें हैं किताबों को पढ़िए, क्योंकि अगर आरएसएस और संघ बीजेपी किसी से डरता है तो किताबें और रियल नॉलेज है। वो लोग जो बहुत कुछ झेलते हुए आए हैं, जब वो लिखते हैं तो अपना अपना दर्द लिखते हैं, अपनी पीड़ा लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके अनुभव है वो लिखते हैं। किताबों की ओर वापस लौटिए, इन हार्ड कॉपीज की ओर वापस लौटिए, क्योंकि फिर कोई नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं, पन्ने होते हैं और आप पन्नों में खोए होते हैं, कोई और नहीं होता आपके बीच। भाजपा के जितने नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि 400 पार आएगा और संविधान बदलेंगे, तो ये पूरा इनका एजेंडा था। बट दे अंडरस्टूड कि अगर ऐसा करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे, संविधान के खिलाफ बोलेंगे, तो उनका सेटबैक लगेगा। जूम इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम वर्ल्ड बुक फेयर में, इस वक्त हमारे साथ प्रियंका भारती जी हैं, जो अभी किसी किताब को लेकर आई थी। हम इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे अभी जिस किताब को लेकर आप लोगों ने ये किया था? मैं आपको किताब दिखा ही देती हूँ। अम्बेडकरवाद की रोशनी में आरएसएस का द्विज राष्ट्रवाद, और भंवर मेघवंशी जी ने किताब लिखी है, जिनकी पुरानी किताब भी आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, मैं एक कार सेवक था। तो क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं और वो आरएसएस में थे, और वो कैसे देखते हैं कि दलितों को कभी आरएसएस में उस तरीके से सम्मान नहीं मिलता, कभी वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, बड़े पोजीशंस पे हमेशा उनको झंडा ढोने के लिए, ये लड़ाइयों में बहुजनों को किस तरीके से लगाया जाता है कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी से लड़ाई करे, सिर्फ इन चीजों में। तो उन्होंने ही ये किताब लिखी है, और इस बारे में है कि किस तरीके से, 2 खंडों में किताब है, किस तरीके से संघ हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ रहा, संविधान के खिलाफ रहा, हिंदू कोड बिल के खिलाफ रहा। संघ के जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कितनी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें बाबा साहब के चेहरे थे, तीर चल रहा था वहां पे, तो पटेल वगैरह सबके चेहरे थे, उनको मतलब बेसिकली रावण दिखाया। और जिस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, हिंदू कोड बिल का आरएसएस ने विरोध किया, हमेशा इनके सर संघ चालकों ने जिस तरीके से कहा कि संविधान में तो देश का कुछ है ही नहीं, मनुस्मृति में ही सब कुछ था, मनुस्मृति हमारा कानून होना चाहिए था। और अब वो बाबा साहब की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से ये हमें एक तरीके से कहते हैं ना कि हमें चौकन्ना होना चाहिए इससे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। 2015 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2015 का बिहार का चुनाव, जिसमें लालू जी जो बंच ऑफ थॉट से गोलवलकर किसको लेके घूम रहे थे, अगर आपको याद होगा, क्योंकि जो भागवत जी उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो पूरा बिहार का चुनाव पलटा था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस समय में भी आपने देखा कि किस तरीके से ये भाजपा के जितने नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि 400 पार आएगा और संविधान बदलेंगे, तो ये पूरा इनका एजेंडा था। बट दे अंडरस्टूड कि अगर ऐसा करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे, संविधान के खिलाफ बोलेंगे, तो उनका सेटबैक लगेगा। इसी चलते अब ये अम्बेडकर को अपना बता रहे हैं। तो इस किताब में ये है कि किस तरीके से आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने पर ये क्लेम किया कि बाबा साहब तो संघ के शिविरों में जाया करते थे, तो इन मिथ्स को डिबंक किया है। इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अभी कौन जात हो भाई मैंने ली, और किताबें देख रही हूँ। लक्ष्मण जी की भी किताब अभी मैंने ली। किताबें थोड़ी महंगी हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा महंगा हो रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करना है तो दैट इज बुक्स, क्योंकि अभी इस दौर में जहाँ हर तरफ केओस है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को मार दिया जा रहा है, इस निगेटिविटी के माहौल में अगर कहीं आपको पीस है, शांति है, सोले से, तो दैट इज द प्लेस, और वो किताबों की दुनिया है। तो जब भी मुझे खुद, क्योंकि डिबेट्स में आप देखते होंगे इतना चीखना चिल्लाना हंगामा होता है, बीपी शूट कर जाता है, और तो मुझे बीपी लो रहता है पर मेरा बीपी शूट कर जाता है। तो जहाँ मैं जाती हूँ वो किताब है, और मुझे एग्जिस्टेंशियल किताबें हो, चाहे काफका हो, कामू हो, सार्त्र हो, दोस्तोयेव्स्की हो, या फिर यहाँ से कहिएगा तो जूठन हो, या फिर मैला आंचल हो, फणीश्वरनाथ रेणु को रिसेंटली मैंने पढ़ना शुरू किया, और क्या कहूँ, क्या लिखते हैं। और प्रेमचंद तो शुरू से, मतलब स्कूल के टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। तो जो भी किताबें हैं किताबों को पढ़िए, क्योंकि अगर आरएसएस और संघ बीजेपी किसी से डरता है तो किताबें और रियल नॉलेज है, तो ओन दैट नॉलेज। क्योंकि आपसे कोई कुछ भी कहे तो आप बिलीव ना करें, यू हैव टू क्रॉस क्वेश्चन, और क्रॉस क्वेश्चनिंग की ताकत बुक से आती है। मैम, मैं आपके जब सोशल मीडिया पोस्ट पे देखता हूँ तो कई सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो किताब सजेशन आपसे पूछते हैं। हाँ। तो अभी का जो माहौल है, जिस तरह से मतलब पॉलिटिकल माहौल बनना, इसके ऊपर कोई ऐसी बुक सजेस्ट करेंगे जिसको पढ़नी चाहिए? देखिए, किताबें तो बहुत सारी हैं, जैसे आप सिमोन दे बोवेर को भी किताब जितनी है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप अभी उमा चक्रवर्ती की एक किताब है जेंडरिंग कास्ट, वो पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं और जैसे महिलाएं हैं तो सारी महिलाएं सेम कैटेगरी है, नहीं, वो नहीं है। मंडल के आंदोलन में हमने देखा कि किस तरीके से अपर्ड कास्ट की जो महिलाएं हैं वो मंडल कमीशन का विरोध कर रही थी, तो उसको लेते हुए, उसको एग्जाम्पल बनाते हुए पूरी किताब है। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्रतीक
प्रतिनिधि कहानियां हैं, कविताएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप राही मासूम रजा को पढ़िए, उनका टोपिशकला बहुत अच्छी लगी मुझे, और प्रेमचंद का गोदान तो क्या कहूँ। तो बहुत सारी किताबें हैं, और बाबा साहिब ने खुद इतना साहित्य का रचना कर रखा है कि मतलब अथाह सागर है, जितना डूबिएगा बस गहरा ही है। और मैं खुद अभी एक आपके माध्यम से एक सीक्रेट बता रही लोगों को, मैं मराठी सीख रही हूँ ताकि ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले के राइटिंग्स को जो अभी तक नॉर्दर्न बेल्ट में नहीं पहुंच पाए हैं, उसको खुद पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ, और मेरा खुद भी सपना है कि उसको ट्रांसलेट करूँ और पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाऊँ। मैम आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, लोगों को पढ़ने की जो वो लगन होती है वो खत्म हो रही है, क्या अच्छा संदेश देंगे जो लोग थोड़ा हट रहे हैं? देखिए, सॉफ्ट कॉपी तो किताबों की है, पर जब सॉफ्ट कॉपी की मैं बात करूं, मैं खुद मान लीजिए लैपटॉप में पढ़ रही हूं या फिर फोन में, तो टक से जब नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान भटक जाता है, चाहे वो फेसबुक का नोटिफिकेशन हो या फोन ही आ रहा हो, किसी का मैसेज आ रहा हो। किताबों की ओर वापस लौटिए, इन हार्ड कॉपीज की ओर वापस लौटिए, क्योंकि फिर कोई नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं, पन्ने होते हैं, और आप पन्नों में खोए होते हैं, कोई और नहीं होता आपके बीच में। तो वापस लौटिए, वो बहुत जरूरी है। और मैं खास तौर पर, क्योंकि मैं राजनीति से भी ताल्लुक रखती हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, शोधार्थी हूँ, तो मेरा तो यही मानना है कि किताबें ही आपका संसार है। कुछ बच जाएगा, कुछ रह जाएगा, जब आप दुनिया में भी नहीं होंगे तो जो आपने लिखा वो रह जाएगा। इसलिए लिखिए, पढ़िए, वही आपको इंसान बनाती है, वही आपको इंसान में एक बेहतर इंसान बनाती है। और जो इंसान की बनने की जो मेरी प्रक्रिया है, एक बेहतर इंसान, इन किताबों से जारी रहती है। पर हाँ, किताबों में भी ध्यान दीजिएगा कि कौन लिख रहा है। इसके लिए किताबें E.H. कार की, कि आप इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो बताते हैं कि ऑथर भी कौन है, उसको देखिए। तो कई बार ऑथर हो सकता है कि संघ का हो और वो ये कह रहा हो बाबा साहब तो हमारे खेमे में आया करते थे, तो उससे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। किताबों को पढ़िए, पढ़ते समय ये देखिए लिख कौन रहा है, और जब आप ये पढ़ लेंगे लिख कौन रहा है, तो आप उसके लिखने के पैटर्न को समझेंगे और सच और गलत के भेद को समझेंगे। मैम ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जब हम किताबों की दुनिया में जाते हैं तो हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आखिर हम किसको पढ़े, किस टॉपिक पे पढ़े, ये मुश्किल होता है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो वो लोग जो बहुत कुछ झेलते हुए आए हैं, जब वो लिखते हैं तो अपना अपना दर्द लिखते हैं, अपनी पीड़ा लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके अनुभव है वो लिखते हैं। साथ साथ पर जो अकेडमिक वर्ल्ड में भी जो लोग हैं, पढ़िएगा ना आप। 2-3 मान लीजिए आप किसी की एक किताब पढ़े, आप पकड़ नहीं पाइएगा, पर 2-3 आप पढ़िएगा, और अगर आप अपना हॉरिजॉन मतलब जो हॉराइजन है उसको बड़ा रखिएगा, तो आप पकड़ पाइएगा कि वो लिखना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, और बिटवीन द लाइंस क्या है। तो इसके लिए एक किताब नहीं, एक ही व्यक्ति की 2-3 तो पकड़िए, तभी समझ में आएगा।